कभी सोचा है कि जब बस अचानक से ब्रेक मारती है तो हम सब आगे क्यों झुक जाते हैं? या जब कोई गेंद फेंकता है तो वो हवा में उड़ती कैसे है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ 3 आसान से नियमों में छिपा है, और ये नियम हमारी दुनिया की हर एक हरकत को कंट्रोल करते हैं। जी हाँ, आज हम समझने वाले हैं न्यूटन के मशहूर लॉज ऑफ मोशन को। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सा सवाल लगता है ना, कि भाई चीज़ें चलती क्यों हैं और रुक क्यों जाती हैं। पर यकीन मानिए, इसी एक सवाल के पीछे छिपे हैं यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट्स। मतलब एक फुटबॉल को किक मारने से लेकर बड़े बड़े प्लैनेट्स के अपने ऑर्बिट में घूमने तक हर चीज़ का एक क्यों होता है। और यही क्यों वो चाबी है जो हमें समझाती है कि ये दुनिया असल में काम कैसे करती है। और इस पूरी पहेली को सुलझाने का क्रेडिट जाता है एक ही इंसान को, सर आइजैक न्यूटन। ये वो जीनियस थे जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल कर रख दिया। उन्होंने हमें दिए 3 ऐसे पावरफुल नियम जो सिर्फ फिजिक्स की मोटी मोटी किताबों के लिए नहीं है। नहीं, ये नियम तो हमारी रोज की जिंदगी में हर पल हर सेकंड काम कर रहे हैं। तो न्यूटन ने क्या किया? उन्होंने इस बड़े से कंफ्यूजन को 3 बिल्कुल सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल नियमों में तोड़ दिया। और ये तीनों नियम मिलकर मोशन की, मतलब गति की पूरी कहानी बताते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के पहले चैप्टर से, यानी पहले नियम से। तो पहला नियम है इनर्शिया का नियम, जिसे हम जड़ता भी कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये है चीज़ों की अपनी जिद का नियम। मतलब हर चीज़ अपनी मौजूदा हालत में ही खुश रहना चाहती है। अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहना चाहेगी। मतलब इसको ऐसे समझें कि हर चीज़ ना थोड़ी आलसी होती है। जो चीज़ आराम कर रही है यानी रुकी हुई है, वो तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक कोई बाहरी ताकत, कोई फोर्स उसे धक्का ना दे। और जो चीज़ चल रही है वो एक सीधी लाइन में चलती ही रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे रोके या मोड़े नहीं। बस यही है इनर्शिया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल चाहिए तो बस उस पल के बारे में सोचिए जब हम गाड़ी में होते हैं और अचानक ब्रेक लगता है। होता क्या है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो हमारी बॉडी भी गाड़ी के साथ उसी स्पीड से आगे बढ़ रही होती है। अब जैसे ही ब्रेक लगता है गाड़ी तो रुक जाती है, पर हमारी बॉडी वो अपने आलस यानी इनर्शिया की वजह से आगे ही जाना चाहती है, और इसीलिए हमें वो आगे की तरफ झटका लगता है। और हाँ, इसीलिए सीट बेल्ट पहनना इतना इतना ज़रूरी है। ओके, तो पहले नियम ने हमें बताया कि चीज़ें अपनी जगह पर क्यों टिकी रहती हैं, ठीक है। पर सवाल ये है कि अगर हमें उनकी हालत बदलनी हो तो क्या? मतलब किसी रुकी हुई चीज़ को चलाना हो या चलती हुई को और तेज़ करना हो। बस यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम, जो हमें मोशन के मैथ से मिलवाता है। और इस नियम का पूरा सार, पूरा निचोड़ इसकी एक छोटी सी पर बहुत फेमस इक्वेशन में है। F=ma, फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मतलब सीधा सा है, किसी चीज की स्पीड बदलने के लिए फोर्स यानी बल चाहिए, और जितना ज्यादा जोरदार फोर्स उतनी ही तेजी से उसकी स्पीड में बदलाव आएगा। सिंपल। इसको समझने के लिए ना सीधे स्पोर्ट्स के मैदान में चलते हैं। सोचिए, एक क्रिकेट बॉल, उसे फेंकने के लिए कितनी ताकत लगती है? ज्यादा नहीं, है ना? क्योंकि उसका मास यानी वजन कम है। अब उसी की जगह एक भारी भरकम शॉट पुट के गोले को इमेजिन कीजिए। उसे फेंकने के लिए जाहिर है बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बस यही तो है F=ma। ठीक है, तो अब हमें पता है कि फोर्स से मोशन में बदलाव आता है। पर एक सवाल है, क्या कोई भी फोर्स, कोई भी बल अकेला काम करता है? न्यूटन का तीसरा और आखिरी नियम कहता है बिल्कुल नहीं। फोर्स कभी अकेला नहीं होता, वो हमेशा जोड़ियों में यानी पेयर्स में काम करता है। और ये नियम हम सब ने कहीं ना कहीं सुना जरूर है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब हर एक्शन का एक बराबर और उल्टी दिशा में रिएक्शन होता ही होता है, हमेशा। इसका सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल पता है क्या है? एक रॉकेट का लॉन्च। सोचिए, रॉकेट अपनी गैसों को कितनी तेजी से नीचे की तरफ फेंकता है। ये हुआ एक्शन। अब इसके जवाब में वो गैसें भी रॉकेट को ठीक उतनी ही ताकत से ऊपर की तरफ धकेलती हैं, और ये हुआ रिएक्शन। और बस इसी एक्शन रिएक्शन के दम पर वो विशाल रॉकेट आसमान में उड़ जाता है। और ये सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो हर जगह है। एक स्विमर के बारे में सोचिए। जब वो टर्न लेने के लिए पूल की दीवार को अपने पैरों से पीछे की तरफ धकेलता है
तो क्या होता है? वो दीवार भी उसे उतनी ही ताकत से आगे की तरफ धकेलती है और वो तेजी से आगे बढ़ जाता है। एक्शन और रिएक्शन। तो अभी तक हमने न्यूटन के तीनों नियमों को एक-एक करके समझा, लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि असल दुनिया में ये नियम अलग-अलग काम नहीं करते। नहीं, ये तो एक साथ एक ही पल में काम करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। और इसके लिए फुटबॉल की पेनल्टी किक से बेहतर भला क्या हो सकता है? चलिए सीन को इमेजिन करते हैं। सबसे पहले बॉल स्पॉट पर चुपचाप रखी हुई है। वो तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसे किक न मारी जाए। ये क्या है? पहला नियम, इनर्शिया। अब प्लेयर भाग कर आता है और जोर से किक मारता है। जितनी जोर से किक, उतनी ही तेजी से बॉल गोल की तरफ जाएगी। ये हुआ दूसरा नियम, F=ma। और आखिर में जिस पल प्लेयर का पैर बॉल से टकराता है वो एक्शन है। उसी पल बॉल भी प्लेयर के पैर पर उतना ही फोर्स वापस लगाती है। ये है रिएक्शन, मतलब तीसरा नियम। देखा, एक ही किक में तीनों के तीनों नियम एक साथ। तो बात सीधी सी है, न्यूटन के ये नियम सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए नहीं है, ये तो हमारे चारों तरफ हर पल काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब किसी को चलते हुए या दौड़ते हुए या कोई चीज़ फेंकते हुए देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा ज़रूर कि यहाँ पर न्यूटन के कौन कौन से नियम काम कर रहे हैं। और हाँ, ये भी सोचिएगा कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ ये नियम काम ही न करते हों।